बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले अब कलअदम होंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट थी, कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले कलअदम नहीं कर सकती थी। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में सहूलतकारी करने के बाद चीफ जस्टिस ज़या खान आफरीदी ने ये कुल्हाड़ा अपने पाँव पर खुद मारा है और वफाकी आईनी अदालत के पास ऑफिशियली ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो उसको कलअदम कर दें। इसी तरह का फैसला जो है वो आज आया है, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे केपीके गवर्नमेंट की तरजीहात के हवाले से। वीलॉग के बाकायदा का से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नज़र, नस्ला टावर अगर आपको याद हो तो कराची का एक मशहूर व मारूफ टावर था। नस्ला टावर को गिराया गया और गिराने के जो अहकाम थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जो है वो जज थे जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने ये फैसला दिया था और इस फैसले में उन्होंने नस्ला टावर नाम लिया था, नस्ला टावर का, उसको गिराने का हुक्म दिया था। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला कलअदम किया है और ये कहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दीगर जो इदारे हैं वो मौजूद हैं और इमारतों को गिराने के लिए अदालतों से कंसल्ट करना ये कोई तरीक़ाकार जो है वो नहीं है। अब ज़रा फैसला मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला तहरीर किया है और इसमें कराची में गैर कानूनी तामीरात के तहरीरी फैसला है। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है जिसमें वाज़ह किया गया है कि अब यानी कि 27वीं तरमीम के बाद सुपीरियर कोर्ट जो है वो वफाकी आईनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब सुपीरियर कोर्ट नहीं रही। वफाकी आईनी अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट को गैर कानूनी तामीरात मस्मार करने का जो हुक्म है उसको वापस लिया है, यानी कि कलअदम किया है। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ जो वो करार दिया है। बिल्डिंग कवानीन सूबा हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं या नहीं, ना कि जो है वो अदालतों के। और आइन और कानून में SBCA है, सिंध बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है, और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का पाबंद जो बनाता है। सिंध हुकूमत और SBCA अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लयारी फिर कराची तक जो है फैला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मस्मार करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आने तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो अख्तियार जो है वो इस्तेमाल सोमोटो जो है वो इख्तियार इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कराची मास्टर प्लान के खिलाफ तमाम तामीरात मस्मार करने का भी हुक्म जो है वो दिया था। और इस फैसले में लिख रहे हैं कि सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मस्मार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसे मुकम्मल कानूनी अमल से गुजारा जाए। आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीरात का जायज़ करार जो है वो नहीं दे रही और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवानीन और अमल दरामद जो है ये ज़रूरी है और अमल दरामद जो मौजूद भी है। और असल मुकदमा जो लयारी बिल्डिंग का था जो कि फरीकैन के मुताबिक गैर मौसरफ हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में जारी तमाम अहकामात वापस लेते हुए ये केस जो है मिटाया जाता है। अब ये जो स्पेसिफिक बिल्डिंग का जिक्र आ रहा है, नस्ला टावर अगर आपको याद हो तो बहुत पुरानी एक बिल्डिंग थी और नस्ला टावर के हवाले से कई चीज़ें जो हैं वो गाहे बगाहे जो है वो सामने भी आती रही हैं। पहले केस जो है ये वफाकी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर ये केस जो है चलता चलता वफाकी यानी अदालत के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के उस पर आया था। अच्छा, ये जी नस्ला टावर जो है ये 15 मंजिला रिहायशी एक इमारत थी। इमारत के KMC की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो तामीर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये फैसला दिया था कि ये जो इमारत है ये गैर कानूनी है क्योंकि इसकी NOC और लैंड स्टेटस जो है ये दुरुस्त नहीं थे, इसलिए इसको गिराने का जो हुक्म है वो दिया था। अगस्त 2022 में नस्ला टावर को जो है मस्मार कर दिया गया था और ऑपरेशन के दौरान रिहायशियों को मुआवजा दिया गया, सामान निकालने का वक्त दिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों में से एक बड़ी इमारत जो है ये थी और अब वहाँ की जमीन खाली है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुतासर अफराद के लिए मुतबादिल प्लॉट या मुआवजा देने की बात जो है वो हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल जो है ये नहीं है कि नस्ला टावर जो है ये गिराया था या नहीं गिराया था। नस्ला टावर अब माज़ी हो चुका है, उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट की वक़्त इतनी रह गई है कि वफाकी आईनी अदालत के जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे और इसमें सहूलतकारी करने वाले याया खान आफरीदी ही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पहले 26वीं तरमीम के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और उसके बाद फिर 27वीं तरमीम के ज़रिए बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई और उन्हीं चीज़ों में तब्दील होने उन्हीं चीज़ों में तब्दीली में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये भी है कि जी चीफ जस्टिस जो है
याह्या खान अफरीदी, अब वफाकी आईनी अदालत जो है उनके किसी भी फैसले को कलअदम कर सकती है। ये सिर्फ़ साबिक जज का फैसला नहीं था, अगर मौजूदा भी कोई जज होता तो वो फैसला कर सकता। हाँ, आप इसको ये कह सकते हैं कि जस्टिस हसन नज़र रिज़वी जो हैं, उन्होंने एक फैसला जो है उसको कलअदम किया था और जस्टिस हसन नज़र रिज़वी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अब जो है ये वफाकी आईनी अदालत के जो है ये जज हैं। तो जस्टिस हसन नज़र रिज़वी साहब जो हैं ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले, अब जो है ये वफाकी आईनी अदालत के जज हैं। जस्टिस शामिर फारूक जो हैं ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और अब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उसके बाद वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2-1 महीने रहे, उसके बाद ये वफाकी आईनी अदालत में चले गए थे। तो यूँ याह्या खान अफरीदी साहब जो हैं इनको 27 फरवरी तरमीम के सवालात आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो समझ आना शुरू होंगे। अब आते हैं जी केपी के गवर्नमेंट की तरफ। नाज़रीन, केपी के हुकूमत की जो तरजीहात है उनमें मेजर जो तरजीह है वो होनी चाहिए थी इमरान खान की रिहाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की जो रिहाई है उससे केपीके का जो है वो किसी कोई बंदा जो है कंसर्न नहीं है। केपी की असेंबली ने एक बिल जो है ये पेश किया। अब इत्तलात है कि उस बिल को वापस लिए जाने के पे ज़ोर हो रहा है या कुछ चीज़ें जो हैं उसमें से हज़फ की जाएँगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये बिल पेश हुआ है और अगर इस बिल पर आवाज़ ना उठाई जाती, ये वही ब्लंडर है जो वफाक ने एक आईटी के बिल में किया था कि जिस मर्ज़ी का दिल करेगा तो आपके घर में आके जो टॉवर है वो लगा देगा। तो केपीके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल जो है ये पास जो है वो किया है और मराद में इज़ाफ़े का ये तरमीमी बिल था जो कि मंज़ूर किया गया था और इसमें जो है केपी के असेंबली को इख्तियारात से इस्तिस्ना और इस्तेहकाक है 2026 का जो गज़ेटेड नोटिफ़िकेशन है वो जारी किया गया था। नए कानून के तहत जो है अरकान कौमी असेंबली के अदालती मामलात में बहुत बड़ा रिलीफ था। मतलब कोई भी जो एमएनए है या कोई भी जो एमपी है केपीके का स्पेशली, वो अदालती कार्रवाई में वो अगर नहीं चाह रहा है कि वो अदालती कार्रवाई का पार्ट ना बने तो वो नहीं बनेगा अदालती कार्रवाई का पार्ट। उसको कोई कानूनी वरना जुर्माना हो जाता है या कुछ इस तरह से, लेकिन इस कानून के बाद कोई जुर्माना जो है नहीं हो सकता था। स्पीकर को कानूनी इख्तियार हासिल होना था कि वो किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत में चालान जमा होने से पहले खुद इंक्वायर कर सकें। नए तरमीमी बिल के मुताबिक अरकान असेंबली को अब वीआईपी मराद से नवाजा गया है जिसके तहत तमाम अरकान असेंबली के शरीक हयात को ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट हासिल करने का जो इस्तेहकाक मिला है और रुकन कौमी असेंबली अपने हल्के या मुतल्लिका जिला में किसी भी अवामी मकाम पर इजलास जो तलब कर सकता है। मुतल्लिका जिले का हर सरकारी अफसर इत्तला मिलने पर इजलास में शिरकत का पाबंद होगा और इजलास में बिला जवाज़ अदम शिरकत सरकारी अफसर की जानिब से इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी जो है ये होगी। और मार्च में जब ये बिल असेंबली में लाया गया था तो इसके साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मराद से जो मुतालिक बिल है वो पेश किया गया था और जो स्पीकर की मराद है उसमें इजाफा किया गया था इस बिल के बाद। ताहम तमाम अरकान असेंबली के इन भारी मराद और अदालती इस्तिस्ना के बिल को अवाम और मीडिया की नज़र से काफ़ी हद तक पोशीदा रखा गया था जो अब मंजर-ए-आम पर आ चुका है। यानी कि मार्च में एक बिल पेश हुआ था बजट से पहले और अब ये बिल ऑफिशियली मंजूर होने के करीब है। लेकिन खुशकिस्मती कह लीजिए या हमारी खुशकिस्मती कह लीजिए, अवाम की खुशकिस्मती कह लीजिए कि ये बिल जो है ये मंजूर होने से पहले ही ये नुकात जो है मंजर-ए-आम पर आए हैं। और इन नुकात में एक चीज़ बहुत वाज़ेह की गई है कि केपीके गवर्नमेंट भी वही है कि अपनों को नवाज़ने वाला जो सिलसिला है वो केपीके में भी जो है वो जारी है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो एक चीज़ चल रही है कि सुहेल आफरीदी के जो दिन है वो कम है, मुमकिन तौर पर सुहेल आफरीदी को कुछ ही टाइम में हटा दिया जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं की चीज़ जो है ये सही साबित होती है। मुझे तो जो है वो एटलीस्ट नज़र आ रही है क्योंकि जो तरजीहात ये होंगी तो फिर किस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो है वो आपको बर्दाश्त करेगा। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।